क्या इंडिया में लड़की अप्रोच करने पर जेल हो जाती है? या थप्पड़ तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं उसका पापा मुझे मारेगा तो नहीं? और भी ऐसे बहुत सारे बिलीव्स है जो तुमने माइंड में बिठा के रखे हैं, जिसके वजह से तुम ना तो कभी जाते हो ना तुम कभी बात कर पाते हो, और वही अपनी लाइफ जी रहे हो। और आज उन्हीं तुम्हारे बिलीव्स को तोड़ता है और तुम्हारे लिमिटेड माइंडसेट को फिक्स करता है। कैसे तुम जाके अप्रोच कर सकते हो, कैसे तुम्हें जाके बात करनी है, कैसे तुम्हें जाके सिचुएशन हैंडल करनी है। तुम एक नंबर के फट्टू हो। मेरी तरह मुझसे नहीं हो पाता था अप्रोच, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बट अगर मैं अप्रोच कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, और तुम्हें करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोना लिसन एनी एक्सक्यूज ऑन दिस। या आई एग्री, तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हें बहुत डर लगता है, तुम्हारा पैंट गीला हो जाता है, तुम बिल्कुल जाके बात नहीं कर पाते हो। बट यू डोंट रन अवे फ्रॉम सिचुएशंस। तुम्हें उन सिचुएशंस में खुद को कंटिन्यूसली डालना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू ओवरकम योर फियर। तुम्हें खुद को बार बार उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना ही पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं अप्रोच होता क्या है, अप्रोच करना कैसे है। जैसे तुम बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे जाते हो, तुम कॉलेज जाते हो, तुम जिम जाते हो, या हो सकता है तुम कहीं भी जाते हो जहाँ तुम्हें पता है वो लड़की तुम्हें फिर से मिलने वाली है। ऐसे सिचुएशंस में तुम्हें जाके अपनी इंटेंट शो नहीं करनी है। तुम्हें डायरेक्टली जाके तुम वहाँ इंटेंट नहीं शो करते हो। अगर तुम जाते ही ऐसे कर रहे हो, हे आई थॉट यू लुक सो क्यूट, आई वांटेड टू टॉक टू यू, तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। लड़की तो भाई तुमसे दूर भागेगी ही भागेगी, और तुम्हारी इमेज और ख़राब होगी। यू लुक आउट एज अ क्रीप। तो तुम्हें एक क्रीप बन के नहीं दिखना है। यहाँ तुम्हें यूज़ करना है वार्म अप्रोच। यहाँ तुम फर्स्ट मीट में कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हें थर्ड फोर्थ मीट धीरे धीरे तुम सारी चीज़ें करते हो। यहाँ डायरेक्टली सब चीज़ें नहीं करनी है, ना ही तुम्हें अपना इंटेंट शो करना है। मेनली हम बात करेंगे कोल्ड अप्रोच के बारे में, जिससे तुम डायरेक्ट अप्रोच भी कह सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली जाके अपना इंटेंशन शो करना है कि या आई एम इंटरेस्टेड इन यू। और ये तुम्हें क्यों करना है? क्योंकि यार तुम नहीं मिलोगे वापस। अगर तुम्हें कोई पसंद है और तुम्हें पता है वो नहीं मिलने वाली वापस, सो इट्स द वन एंड ओनली चांस। तो इससे बेटर कि घर जाके तुम रिग्रेट करोगे, काश मैं बात कर लेता। तुम्हें जाना है, तुम्हें डायरेक्टली अपना इंटेंशन शो करना है। अब इंटेंशन ऐसे शो नहीं करना है, हाई आई वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट विथ यू, ऐसे कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू शो योर इंटरेस्ट। नाउ अब जब तुम अप्रोच करने जा रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो व्हेन टू अप्रोच। तुम हर पर्सन को हर सिचुएशन में अप्रोच नहीं कर सकते हो, और हर पर्सन ओपन अप नहीं होता अप्रोच के लिए। अगर तुम्हें दिख रहा है कोई पर्सन जल्दी में है, तुम्हें दिख रहा है कोई पर्सन किसी के साथ में है, तुम्हें दिख रहा है कोई पर्सन ईयरबड्स लगाया हुआ है, तो तुम्हें उन पे फोर्स नहीं करना है। तुम्हें उन सिचुएशंस को अवॉइड करना है। मेनली तुम तभी अप्रोच करोगे जब तुम एकदम किसी को चिल बॉडी लैंग्वेज के साथ देख रहे हो। अप्रोचेस करने से पहले तुम्हें इस चीज़ को समझना है, अप्रोच तुम किसी लड़की के लिए नहीं कर रहे हो। इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है उसका क्या रिएक्शन है, वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो कुछ मैटर करता है। तुम अप्रोच कर रहे हो अपने लिए, अपनी सोशल एंजाइटी दूर करने के लिए, खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर तुम जाके बस तुम अप्रोच कर रहे हो या तुम जाके हाई भी बोलते हो, दैट्स ओके, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। आगे क्या होता है, तुम्हें दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या मुझे इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी। तुम्हें ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। तुम जैसे ही जाके अगर तुम हाई भी बोल रहे हो, उसके आगे तुम्हारी कन्वर्जेशन का कुछ भी हो रहा हो, डजेंट मैटर। तुमने जाके अप्रोच किया तो वो चीज़ काउंट होगी। तो तुम्हारा यही टारगेट होना चाहिए। अप्रोच इज़ मोस्टली अ नंबर गेम्स। तुम जितना ज़्यादा अप्रोच करोगे, तुम उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, और तुम इतने बार खुद को सिचुएशंस में डाल चुके रहोगे तो वो सिचुएशन तुम्हारे लिए कोई न्यू नहीं होगा। तो तुम्हारा मेन टारगेट शुड बी नंबर गेम। मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें अप्रोचेस करना है, ये नहीं कि उससे आउटकम क्या आ रहा है। और मोस्टली बंदों का यही डाउट होता है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरा भी यही डाउट होता था, यार ओपनर क्या होगा, मैं स्टार्टिंग की लाइन क्या बोलूँगा। गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, स्टार्टिंग की लाइन नहीं मैटर करती। तुम कुछ भी बोल के स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो कोई ऑब्जर्वेशन होगा, मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व करूँगा, हो सकता है वो उसकी बैग हो सकता है ईयर हो सकता है नोज रिंग हो। तुम किसी ऐसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो जिस पर यूजुअली कोई उतना ध्यान देता नहीं है। ये तुम बहुत सिंपल भी रख सकते हो कि आई थिंक यू लुक क्यूट, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। यू कैन स्टार्ट विद दिस ऑल्सो। इसमें तुम क्लियरली अपनी इंटेंशन शो कर रहे हो, उसमें भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट एकदम जेन्युइन होना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब किसे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम जाके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो
और तुम किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो जिस पे यूजुअली मिलता नहीं है। बॉडी पे मत करना, हे यू गॉट नाइस फिगर ऐसे कुछ बोल के मत आना। तुम मोस्टली ड्रेसिंग रिलेटेड या ईयर रिंग, तुम हेयर्स रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो आगे वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके आगे डिपेंड करता है तुम कॉन्वो को होल्ड कैसे करते हो। दैट्स डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। तुम में कितना ह्यूमर है, तुम कितना सार्केस्टिक हो सकते हो, तुम कितना टीज़ कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें रिजेक्शन मिले सो हैंडल इट ग्रेसफुली। बहुत बार होता है तुम कॉम्प्लीमेंट करने जाते हो और तुम्हें एकदम ऐसे करके कोई निकल जाता है, सो इट्स ओके। पर्सनल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन टारगेट खुद को इम्प्रूव करना है, उसे क्वीन फील कराना नहीं है।